हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजनी सुधार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग के बारे में बता रहे हैं हम। तो उसमें जो सामान लगता है सब मार्केट में मिल जाता है, उसको रिपेयरिंग कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देख सकते हो, हमने ये अल्टो वैगनआर में सभी एक जैसा आता है, वो अल्टो वैगनआर वाला ही खुला है। अभी वैगनआर गाड़ी का हमने स्टीयरिंग ये खोला है, ठीक है। तो इसकी हम क्लीनिंग कम्प्लीटली कर देते हैं। इसको डीजल से पूरा पूरा अंदर तक क्लीन करके फिर आपको दिखा दे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी इसका ये बेरिंग का लॉक निकाल देते हैं। ये बेरिंग हमारी ख़राब है, तो अभी हम इसका बेरिंग का लॉक बाहर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हो, अभी ये डिस्मिस से ट्राई कर रहा है हमारा बंदा, लेकिन लॉक पकड़ से अभी हमने इसको निकाल दिया है, देख लो। ऐसे ही आपको ये लॉक निकाल देना है। और ये बेरिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये बेरिंग में चाल है, देख लो आप। ये आवाज़ कर रही थी बेरिंग, ऐसी देख रही है, ये चाल पड़ गई है, इसमें पानी गया था। अभी ये बेरिंग का जो ऊपर का भाग है, उधर ये जो लॉक लगा था, उस जगह पे कई गाड़ियों में वेल्डिंग रहता है, तो आप उसको लेड पे कट करवा के बेरिंग निकलवा सकते हो और फिर लॉक का गाला बना के लॉक नया डाल सकते हो। तो इस तरह से ऊपर का भाग खराब ना हो, नीचे का भाग खराब ना हो, इस तरह से आपको ये बेरिंग निकाल देनी है इसकी। तो इसकी बेरिंग थोड़ी मुश्किल से निकलती है। वैसे आप इसको प्रेस पे भी निकलवा सकते हो, और आप अपने आइडिया से निकाल सकते हो, तो हाथ से भी निकाल सकते हो। थोड़ी टाइट रहती है बेरिंग बहुत इसमें, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन इसी तरह से ऊपर लकड़ी का टुकड़ा रख के आपको निकालनी है। हमने देखो ये इस तरह से निकाल दी। अभी ये नई बेरिंग हमने ला दी है। ये अभी नंबर देख लो, ये वाली बेरिंग लगेगी अभी इसमें, और ये वाली बेरिंग हम लगा के इसके ऊपर लॉक लगा देंगे अभी। तो बेरिंग लगाने के लिए आपको नीचे में देखो, नीचे दूसरी पुरानी वाली बेरिंग रख रहा हूँ, उसी तरह से आप भी रखना, तो बेरिंग खराब नहीं होगी। और फिर ऊपर लकड़ी से ठोक के आपको बिठा देनी है पूरी की पूरी बेरिंग। फिर इसके ऊपर ये वाला लॉक लगा देना है। तो इसी तरह से ये लॉक वगैरह लगा के इसका पिनियन रैक सब चेक कर लेना है। उसमें कोई कटा हुआ है तो आप स्टीयरिंग पूरा चेंज कर दो, तो इतना खर्चा मत करवाओ। बाकी थोड़ा बहुत है तो करवा दो। अभी इसके अंदर देख सकते हो आप, छोटी सी बेरिंग आती है, वो आपको चेक कर लेनी है। ख़राब है तो आप चेंज कर देना, और इसमें ग्रीस भर देना, चेंज करके नहीं डाल देना। इसकी जगह बूस भी आप डलवा सकते हो, बेरिंग ना मिले तो बूस भी डलवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी तरह से ये रैक वगैरह सब चेक करके इसके ऊपर ग्रीस वगैरह फिटिंग लगा देना, ग्रीस लगा देना दबा के। और ग्रीस आपको जेल ही यूज करना है, क्योंकि ये बार बार खोलना ना पड़े, और ग्रीस लंबे टाइम तक इसके अंदर रहे, तो जेल ग्रीस रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से आपको भी ग्रीस लगा के फिर इसकी स्टीयरिंग असेंबली में बुश की साइड से अंदर डाल देना है। हमने उस तरफ से खोला नहीं है, तो बुश की साइड से ही डाल देते हैं इसको। तो फिर इसी तरह से आपको भी डाल के इसमें चेक कर लेना है। बुश की साइड गैप प्ले नहीं होना चाहिए, वो चेक कर लेना, नहीं तो बुश भी अलग से मिल जाएगा, वो बुश भी चेंज कर सकते हो आप। और इसी तरह से ग्रीस डाल के आपको पिनियन भी लगा देना है। पिनियन पे अच्छी तरह से ग्रीस लगा के आपको इसके अंदर बिठा देना है। बिठाने के टाइम पे इसको ठोकना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नीचे वाली बेरिंग जो आती है वो टूट जाएगी, या फिर नीचे कोई टीचा वगैरह पड़ जाएगा, तो पूरा स्ट्रिंग का मेहनत बेकार जाएगा आपका। तो इसी तरह से आपको भी ये फिटिंग करना है। देखो मैं अभी हाथ से ही बैठा रहा हूँ, तो आपको भी इसको हाथ से ही बिठाना है। देखो इस तरह से पूरी बैठ जाएगी और फ्री रहनी चाहिए। फिर इसके ऊपर अभी हम इसकी जो नट आती है वो लगा देंगे। ये ग्रीस वगैरह ऊपर डाल के आप नट लगा दो, इसके ऊपर कम्प्लीटली टाइट कर दो फुल, ठीक है। इसको आप उसके हिसाब से टाइट कर दो, जितना करना है करने का होता है उसके हिसाब से। आप देख सकते हो मैंने ये इतना टाइट कर दिया है, फुल टाइट कर दिया, ठीक है।
बस बहुत हो गया इतना। उसके बाद आपको ऊपर नीचे करके इसका चाल चेक कर लेना है, ज़रा भी चाल नहीं प्ले नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर ये साइड में डंपर किट वाले भाग में आपको ग्रीस लगा के ये वाइट वाला डंपर किट लगा देना है। डंपर किट भी अलग से मिल जाता है मार्केट में। सब सामान इसका अलग अलग मिलता है, पुर्जे सब पार्ट्स इसका अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जो भी चाहिए वो ला के डाल देना है। और फिर इसके ऊपर ये ब्लैक वाली स्प्रिंग नट लगा के स्प्रिंग स्प्रिंग लगा के नट लगा देनी है, ठीक है। और ये नट कितनी टाइट करनी है वो आपको चेक करना है। अभी मैं कितनी टाइट कर रहा हूँ वो देख लेना। वो थोड़ी टाइट फुल करके उसके बाद थोड़ी सी लूज कर देनी है, जो स्प्रिंग वर्क कर सके नॉर्मली, इतना ही, ज़्यादा भी लूज नहीं करनी है आपको। तो अभी मैं इसको टाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये फुल टाइट कर दिया मैंने और इतना थोड़ा लूज कर दिया और हाथ से घुमा रहा हूँ मैं। मेरे हाथ थोड़े ग्रीस वाले हैं तो अभी ये घूम नहीं रहा है, तो मैं एक बार इसको आगे पीछे करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस करते हैं। कितना लूज रखना है मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो अभी देख सकते हो, अभी इसको पूरा 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 टाइट कर दो फुल। और इसके बाद आधा आधा चक्कर जितना लूज कर दो फिर से। और ये अभी हमारा कम्प्लीटली परफेक्ट हो गया। इसके बाद इसको लॉक कर दो। इसे लॉक कर दो तो क्या है, ये खुलने का चांसेस ना रहे, तो स्टीयरिंग में चाल वगैरह नहीं पड़ेगी फिर से। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया, आप देख सकते हो। खाली आधा ही आटा खोलना है इसका, ज़्यादा नहीं खोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। यही जो है, जो इसकी कारीगरी है वो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो इसी तरह से आपको भी लगा देना है। इसके बाद ये आपको लॉक लगा देना है बॉल जॉइंट का। स्टीयरिंग बॉल जॉइंट का जो लॉक आता है वो भी अलग से मार्केट में मिल जाता है, तो वो ला के आपको लगा देना है। तो इसी तरह से लॉक लगा के इसके ऊपर बॉल जॉइंट को फिटिंग कर देना है पूरा पूरा कम्प्लीटली। तो आप देख सकते हो, ये अभी मैंने पूरा इसका कंप्लीट बॉल जॉइंट लगा दिया है। ये बॉल जॉइंट आपको पूरा पूरा टाइट करना है, फुल टाइट करना है। फुल मतलब आपको दोनों पाने लगा के, एक 19 का लगेगा एक 30 का लगेगा। वो देखो 30 का लगा के ऐसे हाथ से नहीं करना है, स्टीयरिंग को पकड़ के नहीं करना है आपको। इसके आगे 19 का पाना लगता है, देख लो ये। इस तरह से आपको पाना लगा के फुल टाइट करना है, ठीक है। टाइट कंप्लीट करना है इसको, नहीं तो ये खड्डे वाले रास्ते में जाएगी तो गाड़ी का ये बॉल जॉइंट खुल जाएगा और गाड़ी में स्टीयरिंग में आवाज़ आएगा। तो इसके लिए आपको टाइट कंप्लीटली पूरा पूरा करना है ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद इसके ऊपर का ये लॉक है, इसको लॉक कर देना है ठोक के ऐसे। तो दोस्तों, इसका अभी ये लॉक कंप्लीट हमारा हो गया है। तो अभी आप देख सकते हो, इसको लॉक लगाने के बाद आपको इसके अंदर ग्रीस दबा के भर देना है, ये बूट लगाने के पहले। और फिर इसके ऊपर बूट लगाना है आपको। ग्रीस कंप्लीट भरना है इसमें, ठीक है। जितना ग्रीस ज़्यादा रहेगा उतना ये वर्किंग फ्री रहेगा स्टीयरिंग। तो इसके लिए ग्रीस कंप्लीट लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर ऐसे ये वाला बूट लगा देना है आपको। और बूट लगा के इसके ऊपर आपको एक क्लिप आएगी अलग से, ऐसी ब्लैक वाली क्लिप लगा देनी है, प्लास्टिक वाली। प्लास्टिक वाली क्लिप मार्केट में मिल जाएगी, 5-10 रुपये की एक आती है। तो इसको ला के आप लगा दो। इसके लिए वो तार बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लिप मार्केट में मिलती है, ये क्लिप ही लगाओ दोनों साइड, ऐसे ही बस क्लिप लगा दो ग्रीस ब्रीस करके और फिटिंग कर दो। आप देख सकते हो अभी ये हमारा स्टीयरिंग कंप्लीट होने वाला है और होने को तैयार हो गया है अभी, मतलब अभी इसके ऊपर ये रबर के ऊपर ये बूट लगा के आपको इसके ऊपर सीधा टाई क्लिप लगा देनी है। वो इसी तरह से लगेगी, देखो अभी ये टाई क्लिप ली हमने हाथ में और ये इस तरह से आपको लगा के टाइट कर देनी है। उसके ऊपर का छेड़ा काट देना है। फिर इसके ऊपर ये टाई रॉड एंड लगा देना है आपको। तो ये हमारा स्टीयरिंग अभी तैयार हो गया है। इसका टाई रॉड एंड फुल टाइट कर देना है आपको पाने से, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ वैसे ही। तो इसी तरह का स्टीयरिंग हमारा तैयार हो गया अभी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।